आज का जो बिग बॉस है वो एक्चुअली समझना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा कि लोग क्लिप्स भेज रहे हैं कि किसने पहले धक्का मारा। मैक्सिमम लोगों ने बिग बॉस की सब सीज़न देखी है। गौतम गुलाटी का टास्क ले लो या फिर लास्ट टाइम शिवलोक का टास्क ले लो, अर्चना की बात कर लो या डॉली बिंद्रा की बात कर लो। हर एक सीज़न में किसी ना किसी ने लिमिट क्रॉस की है, सब चीज़ें अलग हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभिषेक ने लिमिट क्रॉस की, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हर बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें बियॉन्ड द लिमिट हुई है। अब एक 26 साल का लड़का है, उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सब आ गए, तो उसे कुछ इतना बहुत दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं हो गया। ही इज़ सक्सेसफुल एट यंग एज। आज आपके ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी और वो पहली टाइम है आपका, तो यार आपके मुंह से सब चीज़ें निकलेगी। एल्विस ने भी कहा ना कि अगर मेरे ऊपर आते तो मेरे मुंह से भी सब चीज़ें निकलती। निकल के क्या, उसने अगर गुस्से में वो बात रिपीट कर दी 36-26, तो इसे मुद्दा बना लो। ठीक है, हम कितने साल के हैं, वो कितने साल का है, तुम मुद्दा बना लो। बट ये देखो कि वो लड़का जो है गुस्सा हो रहा है, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा है, गुस्सा हो रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों चीज़ें कर रहा है वो। तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमने देखा है बिग बॉस में, अड़ जाते हैं। हाँ, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, बात तक नहीं करते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और झगड़ा करते हैं। पर अभिषेक सॉरी भी बोलता है। चीज़ आई थी जब वो बेबिका के साथ बैठा था, हाँ मैंने बोला, तो ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं ना, पर वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। जब वो सिचुएशन हो रही थी ना, तब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें फेस नहीं की है। अब हम आते हैं पूजा भट्ट की तरफ। अब पूजा भट्ट जो है, कोई अभिषेक को गलत बोलेगा, कोई पूजा भट्ट को गलत बोलेगा, कोई सब चीज़ें अलग अलग करेगा। मैं बताता हूँ, पूजा भट्ट जो है उन्होंने भी ऐसा सब लाइफ में नहीं देखा होगा, तो उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सेकेंड, जैसे अभिषेक ने कहा, कभी कभी है ना, हार बर्दाश्त नहीं होती है किसी से। तो अभी वो चीज़ जो है वो ऊपर वाले को पता। ये जो सीन देखा, ये पहली बार देखा और उनका माथा हटा, या फिर उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। हमने देखा उन्हें रोते हुए, उनके रोने पर भी यही चीज़ दिख रही थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि आज क्या हो गया, क्योंकि मैटर तो किसका था, अविनाश और अभिषेक का। दोनों ने तो सॉर्ट कर लिया, पर पूजा भट्ट बार बार ये कह रही थी कि मुझे जज को अलाव ही नहीं करना था, मुझे वहाँ पर ही गेम छोड़ डालनी चाहिए थी। पूजा भट्ट है 51 ईयर्स, अभिषेक है 26 ईयर्स। 26 ईयर्स उसने पढ़ाई की, यूट्यूब पे सक्सेसफुल हुआ, और वो ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें देखेगा, चीज़ें आएगी उसके सामने, उसके बाद उसे पता चलेगा कि हाँ ऐसे ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों में है ना, किसी को गलत बोल देना एकदम आसान होता है, बट अगर वो चीज़ हम समझें, जैसे पूजा भट्ट 51 की है, तो जब पूजा भट्ट यंग थी तो उस वक्त पूजा भट्ट के हाथ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हुई होगी। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभिषेक वॉज रॉन्ग, नहीं, अभिषेक को मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली एक जनरल टर्म्स पे बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर जो लोग आए तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, और वो एकदम ऐसा लगा कि मेरे पर अटैक हो रहा। तो वो रिएक्शन से जो मुंह से निकला, पहले के लोग जो बिग बॉस में आए हैं उनके मुंह से तो कितना निकला है, क्या क्या निकला है। तो यहाँ पर है ना, मैं यही बोलूँगा कि अभिषेक की प्लस पॉइंट है कि वो समझ जाता है, और पूजा भट्ट जो है उनकी एक अलग ही थिंकिंग है। तो वो पूजा भट्ट उनके दिमाग, उनके एक्सपीरियंस से चल रही है, अभिषेक उसके दिमाग के हिसाब से चल रहा है। अब हम आते हैं बेबिका पे। अब बेबिका जो है उसका एकदम सिंपल हिसाब है। बेबिका को सबसे पहले तो कितने टाइम से एक ही चीज़ बोलती है, तुम लोग के फॉलोअर्स है, तुम लोग के फॉलोअर्स है, तुम लोग के फॉलोअर्स है। अब अभिषेक ने जो परसों बोला था वो बात मैं बोलने के लिए भूल गया। अभिषेक ने बोला क्या गलत था, घमंड है ना, इंसान जब घमंड रहता है ना इंसान को, तो दिख के आता है उसकी बात में। अभिषेक की बात में ना घमंड ही नहीं दिख रहा था। अभिषेक ने क्लियर बोला था कि यूट्यूब की ऑडियंस को किसने लाया, अभिषेक ने लाया। अभिषेक ने क्लियर बोला था कि मैं जो हूँ लोगों को जाके मोटिवेट करता हूँ, मनाता हूँ, तो करता है। और आज उसने ये भी क्लियर किया, शो के फर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑडियंस है, कि मुझे रिटर्न में शो जितवाना चाहिए, और अभिषेक को शो जीतना चाहिए। अब ये पूजा भट्ट ने कहा था खाली ट्रॉफ़ी नहीं जीतनी है,
ट्रॉफ़ी के साथ इज्जत जीतनी है। तो पूजा भट्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें माइनस की है। अब अभिषेक ने भी वही बोला ना। और एक ऐसी जगह पर बता दो कि अभिषेक के हाथ से कुछ चीज़ें हो गई हो तो उसके बाद उसने रियलाइज़ नहीं किया हो। हाँ, ये भी लोग बोलते होंगे और ये लोग भी बोलते हैं कि भाई सॉरी बोलता है फिर से वही चीज़ करता है। पर एक बात ध्यान में रखना कि मुँह से और कुछ निकल जाता तो उसने इतना तो कंट्रोल रखा ना कि इतनी सी चीज़ बोली, उसके बाद भी वो वहाँ पर चुप बैठ गया। उसे समझ में आ गया कि नहीं यार ये रॉन्ग चले गया मैं, क्योंकि मम्मी ने समझाए थे। और एक बार उसने ऐसे भी किया था, शिट मेरे मुँह से क्या निकल गया। अब ये जो बेबी का है उसने ये जद की बात को पकड़ लिया कि अभिषेक ने जद को ये बात बोली थी। अब वो ऑडियंस फिर से उसकी गेम चालू, तुम्हारा फॉलोवर्स, तुम्हारे अंदर घमंड है, फलाना ढिकना। अभिषेक ने उससे समझाने की ट्राई की, वो नहीं समझी तो अभिषेक ने बोला हाँ मैंने बोला तो बेबिका का मेन एम है कि बेबिका को जीतना है। बेबिका ये भी करती है, जब मनीषा ने एक पॉइंट बोली फिर से वही कार्ड खेला, मैं जब चिल्लाती हूँ तो लोग मुझे बुरा बोलते हैं। बेबिका जी, आपका चिल्लाना अलग होता है, आप लोगों को इंसल्ट करती हो वो अलग होता है, ये लोग का सब चीज़ें अलग होती है। तो वो कहाँ ना कहाँ पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने पे तुली है कि देखो अभिषेक ऐसा है। उसने जो जिया के बारे में कहा कि जिया है वो पूंछ पकड़ के चल रही है, तो अभी जिया जो है गेम के अंदर हर कोई नहीं जीतने वाला है, बट एंड तक आने के लिए सबको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो जैसे जिया ने अपना दिमाग लड़ाया, बेबिका जी आप भी तो पूजा भट्ट के साथ हो ना, तो जिया अपना दिमाग लड़ा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिया राइट या जिया रॉन्ग, सब अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। और अविनाश ने भी सॉर्ट आउट किया, अविनाश भी समझदार बंदा है, उस जो हुआ वो हुआ, बट उसने भी सॉर्ट आउट कर लिया ना। अब जद और अविनाश और जिया के टॉपिक पे आते हैं। अब देखो लाइफ में ना एक बात याद रखना कि अगर हमारा कोई अच्छा दोस्त हो या हमारे साथ किसी का अच्छा रिलेशनशिप हो, एक बार वो हमारी लाइफ से चले जाए ना, उसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसकी बुराई करो। जद लोगों को भड़काता है, जद ये करता है, जद वो करता है। अब माना मैंने कि वो जद की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने रॉन्ग सुना है, बट फिर आप जद के बारे में वो हक कैसे करता है मालूम है ना, एकदम क्लोजली। तो ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो उसी वक्त बोल दो ना, आप उस वक्त नहीं बोलते हो जब रिलेशनशिप टूट जाता है आपका जिया, तब आप सब चीज़ें निकालते हो, तो ये गलत है। अविनाश और जद की बात हुई, जद को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि अविनाश ने जिया से बात कर ली। अविनाश ने उसे समझाया, जद ने उसे बोला कि मुझे नहीं चाहिए मैं तुम लोग दोनों के बीच में आके बैठो। फिर अविनाश को कहा ना कहा समझ में आया जद को उससे बात करनी है, बट जब वो जिया के साथ बैठा रहता है तो तब भी उसे ऐसा रहता है कि मैं बात करूं, बट वो आ नहीं पाता है। तो उसने अपने हिसाब से सोच लिया कि नहीं यार मैं थोड़ा सी दूर रहता हूं। अविनाश और जद ने एक दूसरे से बात की, दोनों ने कॉम्प्रो किया। अब है ना आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी था, वो जॉब करता था। अब एक दिन उसकी छुट्टी थी, तो उसने भगवान को बोला, भगवान जी जॉब बहुत ख़राब है, मेरी हालत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी आपने ऐसे क्यों बनाई। संडे का दिन था, वो बाहर गया सुबह में वॉकिंग के लिए। उसे सबसे पहले मिला उसका दूध वाला। इसने पूछा दूध वाले को कि कैसा है तू, तो दूध वाला बोलता है संडे के दिन सुबह में 4 बजे उठना, बोलो आप कैसा हूँ मैं। ये हंसने लग गया। आगे गया तो इसका एक दोस्त मिला। उसके दोस्त को पूछता है अरे कैसा है। उसका दोस्त बोलता है अरे क्या बोलूँ यार, घर में मेरी वाइफ के साथ इतने झगड़े होते रहते ना, परेशान हो गया हूँ लाइफ से। वो बोलते हैं वो शिट, बाद में और आगे जाता है। उसे उसका एक कज़िन मिलता है दूर का, जो कार के अंदर से आते रहता है। दोनों मिलते हैं तो उसके कज़िन को बोलता है यार तेरी लाइफ तो सेट है, कितना पैसा है तेरे पास। उसका कज़िन बोलता है पैसा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, दुनिया भर की बीमारी है। अभी एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके आगे जाता है तो वो एक हैंडीकैप्ड को देखता है। जैसे हैंडीकैप्ड को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भगवान को कहता है सॉरी मैंने आपसे कंप्लेंट किया कि मेरी लाइफ बुरी है, दुनिया में हर किसी को प्रॉब्लम है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, अगर हमें ऐसा ज़िंदगी में लगे कि हमें ही बहुत प्रॉब्लम है तो थोड़ा नज़र उठा के देखना, सबको प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम के बीच हमें एक ही चीज़ करना है, स्ट्रांग रहना है, मेहनत करते जाना है, ऊपर वाले पर विश्वास रखना है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।